सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम लोग खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपका टॉपिक है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले सकते हो और कैसे आप अपना बेहतर 100% अपने माइंड का यूज़ करके आप अच्छे से फोकस्ड होकर के एग्ज़ाम में कंसंट्रेट कर सकते हो। इसके ऊपर बात करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ों को जानना कि आप एग्ज़ाम में कैसे अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हो। तो चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है जो कि काफ़ी यूज़फुल है और आप इसको 110% हल्के में मत लेना, इसको फॉलो करना। क्योंकि जो मैंने चीज़ें लिख रखी है वो बेकार की बातें बिल्कुल नहीं लिखी, एकदम 100% ट्रूथ है। और ऐसे करोगे तो बेशक आपका माइंड का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है और जो सोचने की क्षमता है और जो आपका माइंड का काम करने की जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हो, नॉट कि इन BCCLE, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप सबसे पहले देखो कि कीप साइलेंस। मतलब कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाना तो एक काम करना कि आप एग्ज़ाम में सबसे पहले अपने आप को काल्म कर लेना, एकदम साइलेंट हो जाना। मतलब एकदम चुपचाप, जो होता है ना मौन धारण करके, उस तरीके से कम 5 से 10 मिनट रहो। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि जब आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें पढ़ के गया हो वो चीज़ें आपके पास स्टोर रहेगी तो वो एकदम माइंड आपका फोकस्ड हो पाएगा। ठीक है, पहले चीज़ है। और दूसरी बात, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। मतलब कि जब आप चीज़ों को एकदम कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आप गहरी सांस लो, एकदम आंख बंद करो, एकदम गहरी सांस लेना एग्जाम में बैठ करके, एकदम मतलब गहरी सांस लेना, कम से कम 2-3 मिनट ऐसा करना, एकदम गहरी सांस लेना और छोड़ना। इससे क्या है कि ऑक्सीजन आपके अंदर इन करेगी, जिससे कि आपके जो है कि माइंड के काम करने की एबिलिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपका सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे परफॉर्म करोगे। ठीक है। एंड दूसरी बात है कि देखो, जब भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके जो एग्ज़ाम है ना वो BCCLE का जो है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं और ऑफलाइन में भी ऑन पेपर होते हैं। तो ऑन पेपर आपका चीज़ें ना जो भी लिखने के लिए आएंगे, रोल नंबर हुए, ठीक ना, डेट लिखना हुआ, ठीक ना, सिग्नेचर हुआ, ठीक ना, आपका जो भी डिटेल्स होता है वो बबल में भरने के लिए आते हैं। तो उसको आप केयरफुली अच्छे से कर लेना। क्योंकि आप एग्ज़ाम में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हो, जब आपका फ्रंट पेज अच्छा से नहीं फिल रहेगा, आपका नाम, पता, एड्रेस, जो भी डिटेल्स है वो अच्छा से नहीं रहेगा, तो फिर रिजल्ट बनने में दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तो वैसा गलती नहीं करना, तो प्रॉपरली जो है एंड केयरफुली जो है कि फिल करना आप जो भी डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो 4 नंबर से आपके स्टार्ट होती है। अब देखिए, अब आपके एग्ज़ाम में पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शन आते हैं, मैथ की, मैकेनिक्स की और इंग्लिश के। तो तीनों में से आपको सबसे पहले चूज़ करनी पड़ेगी कौन से सेक्शन में चूज करूँ बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूज द सेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सेक्शन ऑफ क्वेश्चन चूज करना है कि कौन सी सेक्शन मैं बनाऊंगा सबसे पहले। तो देखिए, कुछ लोगों की क्या है ना कि इंग्लिश बनाने की पहले आदत होती है, कुछ लोग मैथ बनाएंगे, कुछ लोग मैकेनिक्स बनाएंगे। तो एज़ पर माय ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस कि मैं कहूँगा कि आप इन तीनों को छोड़ दो। पहले आप सबसे पहले ये देखो कि मेरा क्या सबसे बेहतर तैयारी है। सबसे बेहतर आप अपने आप को पहचानिए कि मेरा किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, या किस में सबसे ज़्यादा मैं अच्छे परफॉर्म कर सकता हूँ, या किस में मेरे को अच्छे से पकड़ है। जिसमें आपको अच्छे से पकड़ है ना, उसी सेक्शन से आप स्टार्ट करना, क्योंकि वो सेक्शन आपके लिए शुरू में इजी रहेंगे। तो उसमें आप जब अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करते चले जाओगे तो आपके माइंड में ये लेवल बैठ जाएगी कि हाँ, मैं अच्छे परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि तो आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। तो पहले आप हार्ड वाला क्वेश्चन को सेलेक्ट मत करना, आप वैसे सेक्शन को चूज करना जो सेक्शन में आपके अच्छे से पकड़ है। वो आपकी मैथ भी हो सकती है, मैकेनिक्स भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, कोई भी सेक्शन होगा, जो सेक्शन आप में अच्छे से करा होगा उस सेक्शन को आप पकड़ना, उसको अच्छे से करना। और उसमें भी घबराना नहीं है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, तो घबराना नहीं है। उसमें से भी आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पिक करो कि जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो सेक्शन आपको चूज करा है उस सेक्शन को एक बार गो थ्रू कर लो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने मैथ चूज करा है बनाने के लिए, तो मैथ में भी आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, तो 50 क्वेश्चन को एक बार जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे, उसको बस क्वेश्चन को पलट के देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस तरीके से अपने को पता चला है कि कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो बस उसी सेक्शन को आपको फॉलो करना। जो जो क्वेश्चन बने पहले राउंड में, आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करनी है कि जो जो क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं उसको फर्स्ट स्टेप में बना लो सेक्शन में। ठीक ना, उसके बाद फिर दूसरी सेक्शन आप चूज करो, उसमें से देखो जो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं फर्स्ट राउंड में उसको बना लो।
फिर तीसरी सेक्शन चूज करो और तीसरी राउंड में जो जो क्वेश्चन बनाओ उसको बना लो। फर्स्ट राउंड में वैसे क्वेश्चन को बनाओ जो क्वेश्चन एकदम देखते ही बन जा रहा है। एंड दूसरी राउंड आपको वापस चलनी है इसी सेक्शन के अनुसार। दूसरी राउंड आपको ये चलनी है कि जो क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं लेकिन थोड़े से आपको लग रहा है कि एफोर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़े से कैलकुलेट करने पड़े, थोड़े से आपको चीज़ों को सोचना पड़ रहा है, वैसे राउंड में क्वेश्चन को बनाओ सेकंड राउंड में। एंड थर्ड राउंड में लास्ट में अगर टाइम बचती है तो वैसे क्वेश्चन को करो कि जो आपको लगते थे कि मेरा चीज़ें आ रही है बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को आप थर्ड राउंड में करो। ठीक है, तो ये तीनों राउंड को आप जरूर फॉलो करना, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम सीक्वेंस जो है ना इसी को फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, सेकंड राउंड में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं और थर्ड राउंड में जो हार्ड होते हैं जिस पे हम ट्राई मारते हैं क्या पता वो बने या ना भी बने, तो वैसे राउंड को करना। तो इन तीनों सीक्वेंस को तीनों सेक्शन के लिए ज़रूर अप्लाई करना। उसके बाद से 5वें नंबर पे है कि रीड ऑल द एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, मतलब कि जब भी क्वेश्चन को बना रहे हो तो उस क्वेश्चन में क्या पूछी गई है और क्या आंसर निकालनी है और क्या दे रखी गई है। कभी कभी होते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है कि चांस ये बने कि जो पूछी गई है वो ना निकाल करके हम कुछ गलत निकाल लेते हैं या जो पूछी जा रही है उसको हम समझ ही ना पाए। तो इस केस में आपको ट्राई करनी है कि एटलीस्ट 3 बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। जो भी क्वेश्चन है आपके पास उस एग्जाम में क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रही है तो एटलीस्ट उसको 3 बार पढ़ो, अच्छे से समझो कि वो क्या निकालना चाह रहा है, क्या ऑप्शन दे रखे हैं और क्या पूछा गया है। जो कि एग्जाम में कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इतने जल्दी करते हैं कि आंसर भी मिल जाता है लेकिन वो आंसर रियल में होता भी नहीं है। तो एटलीस्ट 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या पूछे गया और क्या निकालना है। ठीक है, एंड लास्ट में देखिए आप लोग गलती और भी कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने बबल कलर्ड। देखिए आपके एग्जाम जो है कि ऑफलाइन हो रही है, ऑफलाइन में क्या होता है कि जो भी आपके पास आंसर होते हैं उसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए में आपको राउंड बनाए रहेंगे, बी में राउंड बनाएंगे, सी में बनाएंगे और डी में। तो इसमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के आपके बबल दिए रहेंगे, इसमें से जो भी ऑप्शन होगा ना उस ऑप्शन को आपको बबल करना होता है। अब बबल करने में आप लोग मिस्टेक करोगे कि बबल कर रहे तो फटाफट से ऐसे ऐसे आपने कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत हो सकती है। आपको बबल करने का भी एक तरीका मैं बताता हूँ, उसी तरीके से करना। देखिए ये आपके पास ये बबल बनी रहेगी, इस बबल को आप लोग क्या कर रहे हो कि इसमें आउटर से आपको इनर की तरफ जाने। देखिए आउटर फेस है तो आप बाहर से चल करके आप अंदर की तरफ इसको कलर करो। ठीक ना, पहले आपको बाहर वाली सरफेस को अच्छे से करनी है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से केयरफुली करनी है और फिर अंदर वाले करनी है, मतलब कि आपको बाहर से अंदर की तरफ आनी है। इससे क्या होगा कि देखो आप बाहर से अंदर की तरफ जब चलोगे तो आपको क्या होगा कि आप बाहर की तरफ नहीं जा रहे हो, अंदर की तरफ आ रहे हो। तो अंदर की तरफ तो कलर ही करना था, लेकिन वही सोच के देखो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे तो क्या पता ये बाहर कलर मेरा चल जाए, तो जिसकी वजह से ये ओवरलैप हो जाएंगे। तो आंसर जब चेक होगा तो वो कंप्यूटर से चेक होते हैं। ठीक ना, वो स्कैन करके चेक होते तो उस टाइम पे ये डिडक्ट ही ना कर पाए या उसको रॉन्ग डिडक्ट कर ले या एक का दूसरे में डिडक्ट कर ले तो वो मिस्टेक हो सकती है। तो आपको क्या करनी है कि बाहर से अंदर की तरफ जानी है जब कलर करोगे तो, ये ना कि अंदर से बाहर की तरफ जाना। ठीक है, आपको बाहर से अंदर की तरफ जानी है। तो ये बबल करने में भी लोग मिस्टेक करते हैं, तो बबल भी आप इसी प्रॉपर सीक्वेंस में करना। तो आई होप कि जो टिप्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया जाए, कैसे आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर बताया। आई होप कि आप समझ गए होगा। ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्जाम के लिए फर्दर, एंड डू योर बेस्ट प्रिपरेशन। आप अपना बेस्ट दो। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू।